वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और एनटीपीसी का डेट आ चुका है और पहला फेज जो है वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा। तो इसी के उद्देश्य से इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है टॉपिक माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। मीन, मीडियन, मोड से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन भी आ जाता है रेलवे में। तो बहुत ही आसान सा, बहुत साधारण टॉपिक है, बहुत ही सरल है। और वैसे भी मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ बहुत ही आसान, बहुत इजी वे में पढ़ाता हूँ। आप नंबर सिस्टम के वीडियोस पढ़े हैं, देख लीजिए उसको, वहाँ से रिमाइंडर थ्योरम और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 0 7 7 4 2 5 9। ये कोई संख्या ऐसे दे देगी आपको, कोई भी सीरीज एक दे दिया, आपसे पूछेगा कि माध्य क्या है। पहले मीन की बात करते हैं, माध्य। तो आप लोग एवरेज पढ़े होंगे, जो औसत होता है वही माध्य होता है हमारा। तो माध्य क्या है, सबको आपस में जोड़ दीजिए। अगर हमें माध्य निकालना है, माध्य मतलब मीन, अगर हमें मीन निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए, जितने भी टर्म्स हैं सबको जोड़ दीजिए और जितने टर्म आए नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले जोड़ दीजिए 0 + 7 + 7 + 4 + 2 + 5 + 9 अपान, देख लीजिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगा दीजिए आप। क्लियर है? जोड़ लीजिए कितना आएगा, 7 7 14 4 18 2 20 5 25 9 34/7 कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 6 बचा, सॉरी 7 चौक 28, 6 बचा, 60 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, 7 8 56, 7 5 35, ऐसे चलने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका मीन हो गया। जैसे आप एवरेज निकालते हैं उसी तरह से ये मीन हो गया आपका माध्य। जितने भी टोटल नंबर, जितने भी नंबर हैं सबका सम कर लीजिए। उसके बाद जितनी बार जितने टर्म्स यूज हुए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा। क्लियर है? ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, 5th 6th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, या 7th 8th में पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी भूल गए होंगे, तो इसलिए रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया आपका माध्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपका माध्य हो गया। अब हम बात करेंगे माध्यिका, बात करेंगे माध्यिका की। मीडियन, चलिए मीडियन क्या है, जो भी सीरीज आपका दिया हुआ है उसको बढ़ते या घटते क्रम में सेट कर लीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। उसके बाद जो बीच वाला टर्म होता है, बीच वाला जो टर्म है वही आपका क्या है, माध्यिका है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सेट कर लेते हैं। पहले सबसे छोटा क्या है, 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर आपका 5, फिर है 7, 7 है 2 बार, जितनी बार जो टर्म रहे लिख लीजिए, फिर आपका 9। क्लियर है? फिर आपका 9, तो टोटल आपका 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत समय रहता है रेलवे के एग्जाम में। रेलवे के एग्जाम में 90 मिनट मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, उसमें से भी जीएस का क्वेश्चन, तो उसमें 1 मिनट में जीएस का क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो समय की कोई कमी नहीं रहती है। अब चलिए, इसमें क्या है, माध्यिका निकालना है। मैंने बताया माध्यिका क्या है, जो भी सीरीज आपकी दी हुई है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, और जो बीच वाला टर्म आएगा वही आपका माध्यिका होगा। तो देखिए यहाँ 7 टर्म है, तो 3 इधर से हटा दीजिए और 3 इधर से हटा दीजिए, बीच वाला क्या बचा, 5। यही आपकी क्या हो गई, माध्यिका। माध्यिका क्या हो गई आपकी, 5। क्लियर है? माध्यिका आपकी 5 हो गई। उसके बाद फिर आता है बहुलक। बहुलक मतलब मोड। मोड की बात करें अगर हम, बहुलक
मोड। तो जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुलक माने बहुत बार, जो ज़्यादा बार आए, जिस टर्म का यूज सबसे ज़्यादा बार हो वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए आप, सबसे ज़्यादा बार क्या है 7, 2 बार है, बाकी सभी संख्याएं 1-1 बार हैं, तो इसलिए बहुलक आपका क्या हो जाएगा 7। क्लियर है, बहुलक आपका क्या हो जाएगा 7। फिर हम देखते हैं कि आपसे परिसर पूछता है, रेंज, परिसर, रेंज। तो रेंज क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। कोई भी सीरीज दी हुई है उसका सबसे बड़ी वाली संख्या उठा लीजिए, परिसर वही होता है। रेंज कितना है, तो रेंज क्या है, सबसे बड़ी संख्या, या बड़ी लिख लीजिए, सबसे बड़ी क्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 9 और छोटी संख्या क्या है 0, तो आपका क्या हो गया 9, आपका क्या हो गया 9। रेंज कितना आ गया 9, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, 0 आपकी सबसे छोटी है और सबसे बड़ी 9 है। संख्याओं के लिए आप नंबर्स पढ़ना है तो मेरा पहला वीडियो ही नंबर सिस्टम पे है, उसको आप बैक जाके जो है देख सकते हैं। तो वहाँ नंबर्स क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे नंबर्स पे चर्चा हुई है। और इवन आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम बहुत बेहतरीन और मजबूती के साथ पढ़ाया गया है, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से भी कभी आपसे पूछ सकता है माध्यिका के लिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये परिचय दे दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यही है। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है, तो मैं आपको लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे अगर एक टर्म और यूज हो जाता, मान लीजिए 8, अब यहाँ पे टोटल 8 टर्म हो गया। अब अगर माध्यिका पूछेगा, अब अगर माध्यिका पूछे, माध्यिका माने मीडियन, अगर आपसे मीडियन पूछे तो फिर क्या करेंगे, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सेट करना ही है। तो पहले कर लीजिए कितना, 0, 2, फिर उसके बाद आपका आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा आपका 7, 2 बार है, फिर 8, फिर 9। बहुत ही ध्यान से करेंगे, बहुत ही साधारण चीज़ है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी श्रृंखला दे देता है और एक 3-3 बार 4-4 बार यूज करके देता है, तो उसको सबको लिखना पड़ता है। अब देखिए, अगर यहाँ 8 टर्म है तो आप क्या करिए, 8 में 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, 8 का आधा 4 कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 3 टर्म इधर से हटा दीजिए और 3 टर्म इधर से। अब 4 टर्म नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर 4 भी हटा देंगे इधर से भी, 4 इधर से भी, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो 3 इधर से हटा दीजिए और 3 इधर से हटा दीजिए, बचा कितना आपके पास, 2 टर्म बचा है, 5 और 7। इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 7/2, तो 7, 5, 12/2 कितना हो जाएगा 6। अब आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 6। अगर आपका ये इवन नंबर में आ गया, ये सारे टर्म्स अगर इवन आ गए, तो आप बीच वाले 2 टर्म्स को छोड़ दीजिए। क्लियर है, बीच वाले 2 टर्म्स को छोड़ दीजिए और दोनों को आपस में ऐड करके 2 से भाग लगा दीजिए, तो जो आएगा वही आपकी मीडियन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, इसको हटा देते हैं। लिखा है आपका -1, -7, -11, -7, -7, -1, 1, 2, 0, 4, 2, 2। क्लियर है, 2 आपका, बस ठीक, यहाँ तक है। एक सीरीज लिखा हुआ है। अब आपसे इसमें पूछ रहा है, अगर बहुलक, आपसे अगर बहुलक पूछे तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार जो आए, बहुत बार, तो देख रहे हैं 7, 1, 2, 3 बार आया है, और कोई सी भी संख्या नहीं है जो 3 बार आई हो, तो बहुलक आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है।
दूसरा, अगर आपसे माध्य पूछता है तो माध्य के लिए मैंने बताया ही है, सबको ऐड करके जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। माध्यिका आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, माध्यिका पे ध्यान दीजिएगा। माध्यिका मीडियन, मीडियन के लिए आपको मैंने बताया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, माइनस का 11। क्लियर है, -11 सबसे छोटी संख्या है। अगर किसी भी संख्या में माइनस लग जाता है तो भले बड़ी जितनी बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी। तो ये कितना, -11। उसके बाद क्या आएगा, -7, फिर -7, फिर -7, क्योंकि -7 3 बार है। और उसके बाद आपका आएगा -1, फिर आपका -1, और फिर आपका आ जाएगा कितना, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 2 और फिर 4। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुलक में मैंने बताया आपको जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो आप ये मत देखिएगा कि 1 तो 3 बार आया है, नहीं, -1 देखेंगे, -1 2 बार आया है और 1 केवल 1 बार आया है। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 7 माइनस साइन के साथ। माइनस साइन भी मैटर करता है, ये नहीं सिर्फ आप 1 देख लिए 1 आया 3 बार, नहीं, -1 2 बार आया है और 1 केवल 1 बार आया। क्लियर है। अब आइए माध्यिका निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, 5 को इधर से हटा देंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हटा देंगे, और 5 इधर से भी, 1 2 3 4 5 हटा दिए। हमारी माध्यिका क्या हो गई, -1। माध्यिका क्या हो जाएगी, -1। क्लियर है, एकदम क्लियर रखिएगा। इसमें यही 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी माइनस दे सकता है, माइनस प्लस दोनों दे सकता है, कभी प्लस में दे सकता है। चलिए अब आपकी बात करें रेंज की। रेंज, परिसर, तो परिसर मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 4। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, -11। तो -11, आपको पता है माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। तो 4 और +11 कितना, 15। वैसे भी देख लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए, रेंज क्या होता है, परिसर। ये 0 सेट कर दीजिए, और यहाँ से ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, तो ये -11 अगर है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 11 और 4 15 का। क्यों, यहाँ 0 से 4 ऊपर जाएंगे और 11 नीचे आएंगे, तो टोटल रेंज कितना हो गई, 15। तो आपका परिसर हो गया 15। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके एग्जाम में। रेलवे एनटीपीसी 2015 के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं भी मेंस का हिस्सा था रेलवे में, अभी तो फिलहाल मैं रेलवे से रिजाइन करके एसएससी की नौकरी कर रहा हूँ। तो चलिए रेलवे के पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखा है, रेलवे एनटीपीसी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संख्याएं दी हुई है 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28, आरोही क्रम में है। ये सेट है, पहले से आरोही क्रम में सेट है, और उनकी माध्यिका दिया हुआ है 13। तो x का मान पूछ रहा है आपसे। क्लियर है, तो x का मान पूछ रहा है। लिखा है इफ द मीडियन ऑफ द नंबर्स द गिवन नंबर्स इज 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको दिया हुआ है और x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए मैंने आपसे बताया था, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। मीडियन के लिए मैंने बताया था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, तो यहाँ से पहले ही लिखा हुआ है। अब गिन लीजिए कितने टर्म है, 3 6 7 11 x 15 19 20 25 और 28। तो काउंट कर लीजिए आप कितने टर्म हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है। 10 टर्म है, तो आप 4 को इधर से हटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो x + 15 / 2 ये आपकी माध्यिका हो गई। एक माध्यिका ये हो गई।
और दूसरी माध्यिका दिया हुआ है 13। तो ये भी माध्यिका और ये भी माध्यिका एक ही क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे, बराबर कर दिया मैंने। और x + 15 बराबर कितना, 13 दूना 26, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे तो कितना बचेगा 11। आपके प्रश्न का आंसर कितना आया 11। क्लियर है, 11 आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम और भी इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और विचलन माध्य पे क्वेश्चन बताएंगे, विचलन गुणांक पे क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा और बहुत आसान सा टॉपिक है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन देना था, मैं रेलवे एनटीपीसी को टारगेट करके जीएस का भी बैच चलाऊँगा, और हमारे साथी हैं रेलवे के एग्ज़ाम भी निकाल चुके हैं, सिलेक्टेड है इस समय, एसएससी सारा एग्ज़ाम्स उन्होंने क्लियर किया है लगभग, वनडे एग्ज़ाम। तो उनके माध्यम से आप लोगों को जीएस और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है साइंस होता है और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स खुद से आपको पढ़ना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे आवश्यकता है तो हम करंट अफेयर की भी क्लासेस चलवा सकते हैं, लेकिन जीएस में साइंस की क्लासेस हम ज़रूर चलवाएंगे। और आप लोग साथ में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ इतने लोग जुड़े हैं हमसे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।